Assalamu alaikum guys, welcome to Dental Box. दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग PPSC जर्नल क्वेश्चंस। PPSC की जब हम तैयारी करते हैं तो मोस्टली हम यही सोचते हैं कि PPSC में सिर्फ हमारे से एकेडमिक के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट डिपेंड करता है इंटरव्यूअर के मूड पे। एट टाइम्स ये होता है कि जब वो आप आते हो तो वो आपको कोई ऐसा सवाल कर लेता है जिसको फिर आप खुद लेकर चलते हो अपने इंटरव्यू में। कोई आपसे करंट अफेयर का सवाल पूछ लेता है तो फिर उससे आगे से आगे चलते रहते हैं, तो वो इतना टाइम गुजर जाता है कि वो आपसे एकेडमिक सवाल पूछता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमें हर तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है। हमें IQ के सवाल भी का भी माइंड प्रिपेयर होना चाहिए कि हमारे से कोई IQ का सवाल भी हो सकता है, इस्लामिक हिस्ट्री का भी हो सकता है, करंट अफेयर्स का भी हो सकता है, पाकिस्तान हिस्ट्री का भी हो सकता है। इसलिए अपने आप को आपने हर तरह से तैयार रखना है। आपको उस टाइम कभी सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग इन सब सवालों का जवाब दें। ठीक है, इस्लामिक हिस्ट्री के बहुत बेसिक से सवाल होते हैं वो जो हमारे से पूछते हैं। करंट अफेयर्स में जो कुछ गुजर रहा होता है, 2018 के पेपर में ये हुआ था, उन्होंने हमारे से मेट्रो का बहुत पूछा था, हर बच्चों से पूछा था। तो इस दफ़ा मैंने थोड़ा चीज़ें तैयार की हैं जो हम मेट्रो के बाद ऑरेंज लाइन बनी है, BRT ट्रेन चली है, तो इस तरह से ना उन चीज़ों के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताती हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग ब्लैंक ना बैठे, कुछ ना कुछ बोल दें। ठीक है, तो पहले हम लोग मूव करते हैं इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में। ऑल्दो मुझे पता है ये बहुत बेसिक्स है, तो और ये सब आप देखिए हुए सब मैंने हु इज़ हु व्हाट इज़ व्हाट से क्रक्स निकाला है सबका, और डिफरेंट लोगों से पूछा जो लोग ये टेस्ट पास कर चुके हैं कि किस किस तरह के सवाल हो सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बेसिक्स है, मुझे पता है सबको आते होंगे, तो एक क्विक हम लोग एक रिव्यू कर लेते हैं इसमें। ठीक है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम लोग शुरू करते हैं। हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में उनका तो बहुत रोल है, तो इसमें सिर्फ हम लोगों को क्लियर होना चाहिए कि उनके बाप कौन थे, उनकी माँ कौन थी, उनकी पहली बीवी कौन थी, सॉरी, उनके ग्रैंडफादर का क्या नाम है, दादा का क्या नाम था, कब उन्होंने वफ़ात पाई, और कितना अरसा उन्होंने मदीना में गुजारा और कितना अरसा उन्होंने मक्का में गुजारा, सब हम देखते हैं। उनके बाप का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब था, ये हमें पता है सबको, ये सिर्फ रिवीजन के लिए। हज़रत अब्दुल सॉरी, ये तो उनके दादा थे। उनके बाप का हज़रत अब्दुल्ला। ठीक है, उनकी माँ हज़रत आमिना बिनते वहाब, हज़रत आमिना। ठीक है, उनकी जो पहली बीवी थी वो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा थी, हज़रत खदीजा। ठीक है, हज़रत जो उनके ग्रैंडफादर वो ये थे अब्दुल मुत्तलिब। ठीक है, उनकी वफ़ात हुई थी 632 AD। ये सवाल बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तब 12 रबीउल अव्वल थी, 12 रबीउल अव्वल। ठीक है, और 11 हिजरी थी, 11 हिजरी, जो कि 8 जून बनती है। ठीक है, अब बेटे, उनके 3 बेटे थे। ठीक है, हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत इब्राहीम, और उनकी 4 बेटियां थीं। ठीक है, 4 बेटियां थीं जिसमें हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुकैया, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा। इनके सिर्फ नाम हमें एट टाइम्स भूल जाते हैं, वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें एटलीस्ट इनके नाम पूरे आते हों। ठीक है, उसके बाद हम कुरान पाक की तरफ आते हैं। ठीक है, कुरान पाक में हमारे पास 114 सूराज हैं। ठीक है, जिसमें से 87 सूरा जो हैं वो मक्की सूरतें हैं, वो ज़्यादा अरसा उन्होंने मक्का में गुजारा था, और 27 मदनी सूरतें हैं। ठीक है, और पारा हम लोगों ने देखे 30 पारे हैं। ठीक है, और आयात कितनी है कुरान पाक की, 6236 आयात हैं। ठीक है, अच्छा, अब कुरान पाक हमारे पास 23 साल के अरसे में कंप्लीट हुआ था। ठीक है, ये बात भी हमें पता होना चाहिए। कुरान पाक 23 साल की अरसा लगा था कुरान पाक को पूरा होने में। ठीक है, जो पहली सूरह थी जो रिवील हुई थी वो सूरह अल अलग थी, सूरह अल अलग की पहली सूरत थी जो रिवील हुई थी। ठीक है, तो सबसे आखिरी सूरत थी वो ये फर्स्ट थी, सबसे आखिरी सूरह नसर, और जो लास्ट थी वो थी सूरह नसर। ठीक है, ये सब हम लोगों ने देख लिया। उसके हमारे पास कलमाओं के सारे कलमा वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सब कलमाओं के नाम आते हों। ठीक है, पहला कलमा तैयबा है, दूसरा कलमा शहादत है, तीसरा तमजीद है, चौथा कलमा तौहीद, इस्तग़फ़ार और रद्द कुफ्र। ठीक है, और खुलफा राशिदीन के नाम भी आने चाहिए। ठीक है, हज़रत अबू बकर आते हैं इसमें, हज़रत उमर आते हैं, हज़रत उस्मान और हज़रत अली आते हैं। ठीक है, आई नो ये बहुत बेसिक है, पर जस्ट एक रिवीजन है, ताकि जिन लोगों ने क्विक रिवीजन करनी है तो ये वीडियो देखें तो उनको सब कुछ वहाँ से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं इस्लामिक कैलेंडर की तरफ।
वो ये बहुत पूछते हैं कि मुस्लिम कैलेंडर में बताएं, महीने बताएं, ठीक है। तो आपने महीने भी एक दफ़ा देख लेना, उसको याद कर लें। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शबान, रमज़ान, शवाल, ज़ीक़त और ज़िलहज्जा, ठीक है। फिर ज़कात का क्या होता है सिलसिला ना, कि कितने अगर कितनी चांदी हो तो कितना ज़कात बनती है और कितना गोल्ड हो तो कितनी ज़कात बनती है। 52.5 तोलास सिल्वर में बनती है और 7.5 तोलास बनती है गोल्ड पे, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल ऑफ फेथ है, जो कि हमारे इस्लामी बुनियादी इस्लाम के बुनियादी अकायद हैं। तौहीद पर ईमान है, फरिश्तों पर ईमान है, रिसालत पर ईमान है, आसमानी किताबों पर ईमान और यौम आखिरत पर ईमान, ठीक है। उसके बाद हम लोग आसमानी किताबों की तरफ चलते हैं कि कौन सी आसमानी किताबें हैं और किस किस पर नाजिल हुई, ठीक है। हमारे पास आ जाता है कुरान, ज़बूर, तौरात, इंजील, ठीक है। ये सब हमारी आसमानी किताबें हैं। जो कुरान पाक है तो हमें पता है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ है, जो हमारे पास आ जाता है। फिर तौरात ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई है, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर और इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई है, ठीक है। उसके बाद वो आ जाती हैं हमारे पास रातें आ जाती हैं, मकबूल रातें हैं, शब मेराज है, लैलतुल क़द्र है, शब बारात है और जुमातुल विदा। इन सब का मैं थोड़ा बहुत इस दिन का जुमातुल विदा का दिन है, बाकी रातें का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। बाबुर रैयान दरवाज़ा है, ये भी अक्सर पूछा जाता है कि ये कौन लोग इधर से दाखिल होंगे। बाबुर रैयान, यहाँ से जो लोग रोज़ादार हैं ना वो लोग दाखिल होते हैं बाबुर रैयान से, ठीक है। उसके बाद गार हिरा में क्या हुआ था, क्या खसूसियत है, क्या उस इवेंट की स्पेशलिटी है, ये कि हज़रत जिब्राइल वहाँ अल्लाह का पैगाम लेके आए थे पहली दफ़ा जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के थे, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए गार हिरा का, ठीक है। उसमें ग़ज़वा सारी पता, ग़ज़वा तबूक है, ग़ज़वा बदर, इन सब ग़ज़वाओं का पता होना चाहिए। ग़ज़वा होता क्या है, वो चीज़ जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हिस्सा लिया वो ग़ज़वा होता है ग़ज़वा तबूक और ग़ज़वा बदर, ठीक है। आखिरी ग़ज़वा तबूक था, ग़ज़वा उहद, ठीक है। इन सब का पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं अपनी पाकिस्तान की हिस्ट्री की तरफ, ठीक है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत से सवाल हैं जो हमें वैसे ही पता होता है, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, हमारे जनरल नॉलेज में होते हैं, ठीक है। 1947 की क्या खसूसियत है, 1940 को क्या हुआ था, इन सब का पता होना चाहिए, ठीक है। फाउंडर कौन है हमारे हमें ये तो सबको ही पता है, ये बहुत बेसिक है कि नाम किसने प्रपोज़ किया था, फाउंडर कौन है। नाम प्रपोज़ किया था रहमत अली ने, चौधरी रहमत अली। नेशनल एंथम किसने लिखा था और कौन सी ज़बान में लिखा गया था। नेशनल एंथम लिखा गया था फ़ारसी में, ठीक है। पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ये कायदे आज़म थे, ठीक है। कायदे आज़म थे। पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान थे। लियाकत अली ख़ान में पहले प्रेसिडेंट थे हमारे पास सिकंदर मिर्ज़ा, ठीक है। ये बातें तो मस्त पता होना चाहिए। और अब कौन है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर, ये सब हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब अल्लामा इक़बाल, पाकिस्तानी हिस्ट्री में तो अल्लामा इक़बाल का लाजमी पूछते हैं कि इनकी किसी भी बुक्स का नाम है जो आपने पढ़ी है, उसमें अगर कोई पढ़ी भी है तो उसका हमें थोड़ा सा क्रक्स बता दें क्या है। तो सारी इतनी सी किताबें, इसमें से आप कोई भी 3-4 याद कर लें। इसरार खुदी, बाल जिब्राइल, बांगे दरा, असार व रमीज़ और ज़रब कलीम, ठीक है। ये अल्लामा इक़बाल की बुक्स का नाम आ गया, थोड़ी उसको वैसे आप हिस्ट्री देख लीजिएगा, ठीक है। ये वो चीज़ें जो थोड़ी बहुत हमें मेमोराइज़ करनी होती है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। नाउ विल टॉक अबाउट करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं, पर इसको मैं इस तरह से लेकर चलूँगी कि जो मोस्टली वो लोग पूछते हैं, ठीक है। अब जैसे कोरोना आया हुआ है आजकल, तो वो इसका पूछ सकते हैं, ठीक है। इसकी मैंने वीडियो डाली हुई है और इसका बेसिक आपको पता भी होगा ऑलरेडी, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे लास्ट टाइम हमारे से पूछा गया था मेट्रो के बारे में, तो इस दफ़ा मैंने वही चीज़ें डाली हैं जो कि उसके बाद से चली हैं। मेट्रो के बाद से BRT चली है पेशावर में और लाइन चली है, तो इसका मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता दूँगी कि किस में कितना बजट आएगा, कौन कहाँ से कहाँ तक चलती है और कितना इसका फेयर है, ठीक है। फिर आजकल अर्तुगरल सीज़न चल रहा है, तो वो इसका ही पूछ सकते हैं कौन इसका राइटर है और उसमें क्या किस चीज़ के बारे में, ठीक है। रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड कौन है, ठीक है। अब यूके चेंज होते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से नोटिफिकेशंस पास हुए हैं, ठीक है, हम उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन और बिल कौन कौन से मंजूर हुए हैं अभी तक, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंस रखें थोड़ी बहुत, ठीक है। और ये हम चलते हैं, इससे पहले मैं आपको बताती हूँ मेट्रो बस के बारे में, ठीक है। ये मेट्रो बस लाहौर में है,
ठीक है, लाहौर में। इसका बहुत पूछा गया था लास्ट टाइम कि इसका रूट क्या है इसका, फिर कितने इसके स्टॉप्स कितने, और ये किसने इनाग्रेट की थी। ठीक है, अब मेट्रो बस लाहौर में चलती है, शादरा से चलती है, ये गज्जूमता टर्मिनल पे जाके रुकती है। ठीक है, 11 फरवरी 2013 में इसका इनाग्रेशन किया था शहबाज शरीफ ने, उनके साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे टर्की के। ठीक है, और ये 27 इसके स्टॉप्स हैं, 27 जगह पर रुकती है। ठीक है, इतनी नॉलेज बहुत है। इसका बजट जो है वो मुझे तो नहीं मिला कहीं भी जो कन्फाइंड जो हो कि इतना लगा है, हर जगह डिफरेंट डिफरेंट लिखे हुए हैं, तो ये आप लोग काइंडली देख लें, डिफरेंट इसकी हैं डिजिट्स। ठीक है, अब BRT है, ये पेशावर में है। ठीक है, पेशावर में चलिए, जो कि KP के का कैपिटल पेशावर है। ठीक है, BRT स्टैंड्स फॉर बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ठीक है, ये अगस्त 13 को इनाग्रेट हुई है, इसी साल इनाग्रेशन हुई है इसकी। ये जाम खानी से चलती है और कारखानों तक जाती है। इसके 32 स्टॉप्स हैं। इसके 10 रुपये से 50 रुपये इसका फेयर है, और ये 71 बिलियन रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली इस पर इसका बजट है। ठीक है, और ये है कि इसमें ऑटोमेटिक टिकट सिस्टम है। ठीक है, और ये 4th BRT ट्रेन है पाकिस्तान में अब तक। ठीक हो गया, उसके बाद हम लोग चलते हैं ऑरेंज लाइन की तरफ। ऑरेंज लाइन भी लाहौर में शुरू हुई है। ठीक है, 25 अक्टूबर 2020 को इसकी इनाग्रेशन हुई है। इसके 26 स्टेशन हैं, और ये CPAC जो हमारे पास है उसी का ही एक एक्सटेंशन, उसी का ही एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, 27.1 किलोमीटर इसकी लाइन की लेंथ है, और ये अली टाउन टर्मिनल से शुरू होती है और डेरा गजुरान टर्मिनल तक जाती है। ठीक है, और इस पर अप्रॉक्सीमेटली 271.06 बिलियन रुपीज़ आई हैं, और $1.6 बिलियन इस पर बजट आया है। ठीक है, ये बिलियंस में और ये रुपीज़ में है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात की थी अल-तुगरल की, थोड़ा सा बहुत देख लेते हैं। वो लिखा हमारे पास सीज़न, उसका जो राइटर है वो है महमद बोजदाग। ये मैं अपने से आपको जो ये इसका है ना, क्योंकि आजकल चल जो रहा है वो करंट चीज़ें पूछते हैं, तो आप लोग हर तरह से हो के कोई सवाल स्किप ना हो जाए। वैसे ये इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते, अगर इस तरह से कोई सवाल स्किप भी हो जाए, पर एक अच्छा इंप्रेशन देने के लिए बेहतर होता है कि हमें थोड़ा बहुत नो हाउ हो। ठीक है, इसके 5 सीजन्स हैं। ठीक है, उसके 150 एपिसोड्स हैं। उसके बाद आ जाता है रिचेस्ट मैन। चाइना का रिचेस्ट मैन हम सबको पता था कि जिसकी अली बाबा है वो था, पर वो था 2019 तक। ठीक है, 2020 में जो बंदा है ना रिचेस्ट मैन चाइना का, वो पोनी मा है, पोनी मा, जो कि PUBG गेम का ऑनर है। ठीक हो गया, उसके बाद पंजाब में एक नोटिफिकेशन दिया है 14 जून 2020 को कि मैंडेटरी कर दे उसने कुरान को विद ट्रांसलेशन पढ़ाना, विद ट्रांसलेशन पढ़ाना। ठीक है, ये पंजाब में हुआ है अभी तक। ठीक है, तो हम लोग को पता होना चाहिए कौन सा कुरान के मुताबिक कौन सा बिल मंजूर हुआ है। 14 जून को ये बिल मंजूर हुआ है कि हर यूनिवर्सिटी में कुरान पाक पढ़ाया जाएगा तर्जुमे के। अब हम थोड़ा सा CPAC के बारे में देख लेते हैं। CPAC जो कि हम एक चाइना और पाकिस्तान ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है। ठीक है, ये वो है, इस CPAC स्टैंड फॉर चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे ये प्रोजेक्ट लग रहे हैं? पाकिस्तान में है, KPK में, पाकिस्तान के अंदर भी है, KPK में, गिलगित में, बलूचिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में। ठीक है, इन सब जगहों पर इनका प्रोजेक्ट लग रहे हैं। इससे हमारी इकॉनमी में भी बहुत इजाफा होगा, और हमारा जो मुल्क का जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो भी बहुत कम होगा, इससे बहुत से लोगों को नौकरियां मिलने वाली हैं। ठीक है, 22 मई 2013 में ये शुरू हुआ था और अभी तक ये चल रहा है, 7 साल हो गए हैं इसको, अभी भी ये चल रहा है। ठीक है, और इसका मकसद यही है कि इसने हमारे पोर्ट से बहुत इसको फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें, और अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है बस हमें। और इसका जो मिशन क्या है, मिशन इसका ये है कि इसने मोटरवे एक्सप्रेस एक बनाना है, मोटरवे एक्सप्रेस। ठीक है, इकनॉमिक जोन होगा ये, हमारी भी इकोनॉमी को इससे फ़ायदा होगा और उनकी भी। ठीक है, हमारे से एनर्जी प्रोडक्शन हमारी अच्छी होगी, क्योंकि बहुत से एनर्जी प्लांट्स लगे हुए हैं इसी CPAC के प्रोजेक्ट के अंडर, और मास ट्रांसिट होगा। ठीक है, ये इसका मिशन था, मिशन स्टेटमेंट है इसकी ये। ठीक है, इतना ही हमें पता हो तो बहुत है।